प्यारे मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए दोबारा से लाए हैं हिंदी मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि यूजीसी नेट JRF 2008 के प्रश्न हैं। देख रहे हैं ऊपर 2008 के प्रश्न हैं। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र है, लेकिन है प्रीवियस रिपीटेड और बहुत आता है। इसी बहाने आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, कल मेरा खुद में कल टेस्ट है। ठीक है, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और आज समझ लीजिए, आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं और कल भी लेंगे। समझ लीजिए, 2 टेस्ट। और ठीक है, और मेरे मित्रों लगातार ना टेस्ट ही टेस्ट हैं, तो समझ लीजिए कितना करेंगे। तो आप भी प्रेरणा लीजिए और आप भी ऐसे ही आगे बढ़िए। और जो भी चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अभी दबाइए, अभी दबाइए। तो पहले तो निर्देश जरूर पढ़ना चाहिए प्रश्न पत्र पे, बता दूं। नोट ये है, प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास से है पहला प्रश्न। इनमें से कौन पश्चिमी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो खड़ी बोली यानी कि कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? मेरे साथ रिवाइज करिए। कन्नौजी, कौरवी यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जबकि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब जो टेबल हम दे रहे हैं ना, वो आप लोग बना लीजिए। जो लोग नोट्स में लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं PYQs, वो जरूर नोट करें आप ब्रंच के साथ में। शौर श्रेणी में कौन कौन सा आता है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थान यानी कि मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, उत्तर राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी में कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती। ठीक है, ये नोट करिए, नोट करिए अभी। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत बोलियां कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर मागधी, मागधी में बिहारी आती है, उसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर आती है बंगला, उड़िया, असमिया। फिर आती है, मैं बताऊँ तो, पैशाची, उसमें आता है लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। तो ये टेबल जिन्होंने भी बनाई है ना, बहुत उन सभी के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न मित्रों ना, ये सब इकाई 1 का था पहला प्रश्न, तो दूसरा भी इसी से है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो मित्रों गारसा दत्तासी हैं। बहुत से मित्र ना 2008 में इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर टिक कर आया था, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे इसे प्रमोट किया है, लेकिन हम इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़े नहीं लगा देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हर चीज़ पर थोप देंगे। तो व्याख्या इसकी क्या होनी चाहिए? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। इस ईसतवार दत्त लितरेचुर एंदुई हिंदुस्तानी तासी का इतिहास ग्रंथ है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था तथा तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार की जो टेबल है ना, ये जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए।
नोट क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो मित्रों डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, डिंगल यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा यह शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, पिंगल यानी कि अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। ठीक है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? अवतार लीला, नीति, जैसे ये आपको दिखा दें, नायिका भेद, निर्गुण का खंडन, अवतार लीला या नीति। तो मित्रों नायिका भेद होगा, ये हम सभी को पता है कि साहित्य लहरी मैंने पढ़ा रखी है आप सभी को। क्या व्याख्या होनी चाहिए ये भी आपको भी पता होना चाहिए और बता भी देते हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित सूरदास की रचना है। कौन कौन सी सूरदास की? सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, तीन हैं। इसमें दुष्ट कूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं देखिए इसमें लिखा भी है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो मित्रों उन्होंने कुतुबन को माना है। ठीक है। क्या है? प्रस्तोता रचना वाली जो टेबल है प्रकाशन वर्ष और कवि की, वो देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र, इनका रचना था हंसावली, 1370 में प्रकाशित असाहित कवि थे यानी कि रचनाकार। रामकुमार वर्मा की रचना थी चंदायन, 1379 में प्रकाशित। मुल्ला दाऊद रचनाकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचना इनकी क्या थी? सत्यवती कथा और 1501 में प्रकाशित। ईश्वर दास इनके रचनाकार थे। रामचंद्र शुक्ल की रचना थी मृगावती, 1503 में प्रकाशित और कुतुबन इनके रचनाकार थे। छठा प्रश्न है हमारा, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, रसलीन, चंद बरदाई। तो मित्रों ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये मित्रों अमीर खुसरो की है। कुटिट्टल के सुदेश पो परिचितात पिक सद, कमलगंध, बटासंद, हंस गति चलित मंद मंद, ये मित्र पृथ्वीराज रसो यानी कि चंद बरदाई की है। पृथ्वीराज रसो से ली गई। अमी हल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी परत जेही चितवन एक बार, ये मित्रों रसलीन की है। और इनकी रचना क्या थी? अंग दर्पण। ठीक है। ये आप लोग क्या कहते हैं नोट कर सकते हैं, अभी नोट करिए, अभी नोट करिए। और जो भी मित्र हमारे नोट्स बना रहे हैं, चार्ट, आप लोग इसका एक चार्ट प्रिपेयर करिए, उसको अपने कमरे में टांग दीजिए। ठीक है। इसको टांग करके तब करिए। सातवां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, बी त्रिवेंद्रम, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो मित्रों डी हैदराबाद हो जाएगा करेक्ट। व्याख्या क्या होगी? प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना 1949
में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यह द्विमासिक पत्रिका थी। इसका संपादन आरेंद्र शर्मा ने किया था। 8वां प्रश्न है हमारा, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2009 के भी प्रश्न पत्र में आया है। मैंने जो मिलान करके प्रश्नावली लिख रखी है, ये कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ आया है तो मैं आपको बता दूं। रावरे रूप को रीति अनूप, रावरे रूप को रीति अनूप, नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्ति है? फिर से एक बार सुन लीजिए। रावरे रूप को रीति अनूप, रावरे रूप को रीति अनूप, नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्ति है? बोधा की, धनानंद की, या ठाकुर की, या देव की? बताइए बताइए। कमेंट में अपना ऑप्शन जरूर करें, कमेंट करिए अपना, मतलब मेंशन। रावरे रूप वाली तो धनानंद की है। रावरो रूप भरेयो अकियान, भरेयो सु भरेयो, उनरियो सु दरियो पैर, ये देव की है। कबहू मिलिबो कबहू मिलिबो, वह धीरज ही में धैर्यबो करे, बोधा की है। ये लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ठाकुर जी की है ये। 9वां प्रश्न है हमारा कि केशव कही न जाई का कहाई, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं? क्या होगा? केशव कही न जाई कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए, किस कवि की पंक्ति है? अब मित्रों देखिए हमने क्या एनालाइज किया। देखिए इतने अब तक जो हमने मॉक लगाए हैं उनमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है बताइए? पंक्तियों वाले आ रहे हैं प्रश्न, कथन के ऊपर आ रहे हैं, रचनाएं आ रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है केशव दास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी नंददास। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, देख लीजिए आपको बता भी देते हैं। केशव कही मन रही, इसका क्या होगा? तुलसीदास हैं, बी करेक्ट है। और जो कौन कौन है उनकी व्याख्या बता दें। नव मरकत मणि श्याम, कनक मणि गम ब्रजवाला, वृंदावन को रीज मनहु परिहाई माला, ये मित्रों नंदलाल जी की है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन परितज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न तारे, ये मित्रों सूरदास जी की है। और लास्ट है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वन्यता मित्र, ये मित्रों केशवदास जी की है। ठीक है, आप नोट करिए, अपने नोट्स में इसे ज़रूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि नोट्स आप सभी लोग बनाते रहें। 10वां प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधुओं से कौन नहीं है? शुकदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो मित्रों श्याम बिहारी मिश्र हैं, शुकदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई थे तथा मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1913 ईस्वी में लिखा, जिसके 3 भाग का प्रकाशन में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेबल है। टेबल जनून बनाए हम तो कहते हैं। टेबल आप बनाएंगे ना तो उससे आप ही को फायदा होगा, मुझे नहीं होगा, आपको होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बरवय रामायण तुलसीदास, बरवय नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता केशवदास। तो मित्रों बरवय रामायण तुलसीदास जी की हैं, बरवय नायिका भेद रहीम दास हैं, कृष्ण गीतावली तुलसीदास हैं, साहित्य लहरी सूरदास हैं, विज्ञान गीता केशवदास हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण गीतावली के सूरदास नहीं हैं। ठीक है, उसके तो तुलसीदास हैं।
अब देखिए असंगत और संगत के ऊपर 2 प्रश्न बन गए हैं। तीसरा आ गया है माधवी, दूधनाथ सिंह, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञेय, मृदुला मर्ग, एक और अजनबी। ये देखिए ये टेबल बनाइए। फिलहाल इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। असंगत में माधवी, दूधनाथ सिंह गड़बड़ है, यानी कि असंगत। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञानरंजन। तो मित्रों ज्ञानरंजन नहीं जुड़े थे। ये देखिए ये इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आधा गांव, अलग अलग वैतरणी, पड़ती परिकथा, जल टूटता हुआ। तो मित्रों आधा गांव, ये तो हमें सभी पता आधा गांव, तो हम सभी को पता है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए PYQ ये आपके लिए इतने हो गए हैं 15। और हाँ, जो भी मित्र नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए।